तो अगर आप लोग भी डाविंसी रिज़ॉल्व पर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या आपने प्रीमियर प्रो से डाविंसी रिज़ॉल्व पर शिफ्ट किया है और आप डाविंसी रिज़ॉल्व में अब अपने वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डाविंसी रिज़ॉल्व की हर एक बारीकी पे बात करने वाला हूँ, हर एक पैनल पे बात करने वाला हूँ, हर एक फीचर पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग अपनी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से डाविंसी रिज़ॉल्व पे कर पाएंगे, चाहे आप रील एडिटिंग करते हैं, टीजर एडिटिंग करते हैं या फिर अपना यूट्यूब के वीडियोस आप लोग एडिट करते हैं। इस चैनल पर भाई मैं अपने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूं, अपने रियल वेडिंग, प्री वेडिंग, म्यूजिक वीडियो, कॉर्पोरेट शूट्स पे मैं आपको सिखाने वाला हूं वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग और किस तरीके से सिनेमैटिक शूट किया जाता है, किस तरह से सिनेमैटिक फिल्म्स क्रिएट की जाती है। हर एक चीज मैं आप लोगों को इस चैनल पर सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी अपना वीडियो एडिटिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कलर ग्रेडिंग आप लोग करते हैं, और मेरा एक ही मोटो और एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए शानदार ट्यूटोरियल्स लेकर आऊं जिससे आप लोगों का बिजनेस ग्रो हो, आप अच्छे अच्छे हाई एंड क्लाइंट्स के साथ काम कर सको और शानदार एडिटिंग के साथ साथ शानदार कलर ग्रेडिंग, सिनेमैटिक फुटेज आप लोग बना सको। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से डाविंसी रिज़ॉल्व को डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट डेटाबेस के बारे में, टाइमलाइन सेटिंग्स के बारे में, और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर के फीचर्स, सॉफ्टवेयर का एडिट पैनल, कट पैनल, कलर ग्रेडिंग पैनल, डिलीवरी पैनल, ऑडियो एडिटिंग किस तरह से की जाती है, हर एक फीचर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो फुटेज मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाला हूं वो एक रियल म्यूजिक वीडियो फुटेज है, और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को फुटेज लेकर आनी है अपनी टाइमलाइन में और किस तरह से आपने अपनी टाइमलाइन को बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके जहन में इस वक्त जो आ रहा होगा वो ये होगा कि यार वीडियो एडिटिंग के लिए इस वक्त मार्केट में सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर कौन सा है और मेरे लिए सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर कौन सा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि डाविंसी रिज़ॉल्व, प्रीमियर प्रो और फाइनल कट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस वक्त वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है। देखिए, वैसे तो सॉफ्टवेयर यार मायने नहीं रखता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ टूल। एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है, लेकिन एज अ बिगिनर आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है। तो आपको एक बात बता दूं यार कि हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स पे जो आप वेब सीरीज देखते हो उसकी कलर ग्रेडिंग डाविंसी रिज़ॉल्व पर की जाती है। करंटली देयर इज नो ऑल्टरनेटिव इन द मार्केट फॉर हाई एंड कलर ग्रेडिंग। इस वक्त डाविंसी रिज़ॉल्व कलर ग्रेडिंग के लिए एक ही सोल्यूशन है। और उसके अलावा अगर बात करूं प्रीमियर प्रो की, तो प्रीमियर प्रो बेसिक कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो। फाइनल कट पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आप बेसिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंसी रिज़ॉल्व इज द ओनली ऑप्शन इन द मार्केट। बात करूं एडिटिंग की, तो एडिटिंग में तीनों सॉफ्टवेयर बेहतर है, तीनों सॉफ्टवेयर आसान है। मुझे नहीं लगता है कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और डाविंसी रिज़ॉल्व को लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है, लेकिन बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है गाइस। अगर आप ऑलरेडी प्रीमियर प्रो पे काम कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि प्रीमियर प्रो की सारी नॉलेज का इस्तेमाल आप डाविंसी रिज़ॉल्व पे डेफिनेटली कर सकते हो। डाविंसी रिज़ॉल्व एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, ऑडियो एडिटिंग आप एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, और मोशन ग्राफिक के लिए भी डाविंसी रिज़ॉल्व में फ्यूजन का एक टैब है, तो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आप तकरीबन सभी काम आप कर सकते हो। प्रीमियर प्रो की बात करूं तो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो इज गुड, बेसिक कलर ग्रेडिंग के लिए इट्स गुड, बट मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट आपको इस्तेमाल करना होता है, और साथ ही साथ अगर ऑडियो एडिटिंग आप करना चाहते हैं तो आपको अडोबे का ऑडिशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइनल कट की बात करूं तो यार ऑडियो एडिटिंग के लिए यहां पर आपको लॉजिक प्रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग की बात करूं, बेसिक कलर ग्रेडिंग की, तो यहां पर आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करूं, डाविंसी रिज़ॉल्व मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी आपको देगा डाविंसी रिज़ॉल्व, अगर आप विंडोज पे काम करते हैं स्पेशली। प्रीमियर प्रो की बात करूं तो मैं पहले प्रीमियर प्रो पे ही काम करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इशूज, स्टेबिलिटी इशूज, क्रैश हो जाना, अपडेट के बाद कोई नई दिक्कत का सामना करना, ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते मैंने डाविंसी रिज़ॉल्व पे शिफ्ट किया था। फाइनल कट भी अगेन परफॉर्मेंस इज गुड, स्टेबिलिटी इज गुड अगर आप मैक यूज़ करते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा फीचर, डाविंसी रिज़ॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर है आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और लेटर ऑन आप यहाँ पर एक डाविंसी रिज़ॉल्व का स्टूडियो वर्जन आता है जिसपे आप अपग्रेड कर सकते हो। प्रीमियर प्रो की बात करूँ, सबसे कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है। फाइनल कट अगेन पेड, लेकिन फाइनल कट वन टाइम पेमेंट है, हालांकि ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है। बात करूँ यहाँ पर मैक विंडोज़ दोनों पर काम करता है डाविंसी और प्रीमियर, जबकि फाइनल कट आपका सिर्फ मैक पे काम करता है, तो इस बात का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब आपके जहन में
एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर दाविंसी रिजॉल्व इतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, हॉलीवुड लेवल की या नेटफ्लिक्स लेवल की कलर ग्रेडिंग यहाँ पर करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर फ्री क्यों है भाई? तो यार इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना आप लोगों ने कि दाविंसी रिजॉल्व फ्री सॉफ्टवेयर है तो कहीं फीचर की कोई कटौती होगी या इतना शायद बेहतर सॉफ्टवेयर ना हो। दाविंसी रिजॉल्व फ्री इसलिए है भाई बिकॉज ब्लैक मैजिक डिजाइन जो कंपनी है जिसका ये सॉफ्टवेयर है वो मेजरली सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, दे आर अ हार्डवेयर कंपनी। वो सिनेमा कैमरास बनाते हैं। आप चेक कर सकते हो स्क्रीन पर कि पैनल्स उनके जो कलर ग्रेडिंग के पैनल्स है 50,000 से लेके 20-20 लाख तक का उनका प्राइस है भाई, बहुत हाई एंड काम होता है। ऑडियो पैनल्स का प्राइस आप चेक कर सकते हो, बहुत हाई एंड 20-20 लाख तक का प्राइस यहाँ पर है, राइट। तो ब्लैक मैजिक का डाविंसी रिजॉल्व इसलिए फ्री किया है ब्लैक मैजिक डिजाइन ने बिकॉज वो आपको टेस्ट करवाना चाहते हैं अपने इकोसिस्टम का, सो दैट आप जब ग्रो करो तो आप हाई एंड इक्विपमेंट उनका परचेज करो। एंड मेजरली दे आर इनटू हार्डवेयर स्टफ, सिनेमा कैमरास, कलर ग्रेडिंग पैनल्स, ऑडियो एडिटिंग पैनल्स, वेरी हाई एंड पैनल्स, राइट। तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर लो कि डाविंसी रिजॉल्व का फ्री वर्जन चीप है या इसमें ज्यादा फीचर नहीं है। ये बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है, एक बार आप डाउनलोड करिए और इस्तेमाल करिए, आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल बात करूं तो यार डाविंसी रिजॉल्व इज द बेस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में आप एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग करोगे या एडवांस प्रोफेशनल लेवल का काम करोगे तो एनी विच वेज यू हैव टू शिफ्ट टू डाविंसी रिजॉल्व। आपको डाविंसी पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज मार्केट में इस वक्त हाई एंड कलर ग्रेडिंग में कोई भी ऑल्टरनेटिव डाविंसी का मौजूद नहीं है। अगर इन फ्यूचर यार डाविंसी रिजॉल्व पे ही हम लोगों ने शिफ्ट करना है तो स्टार्ट क्यों ना डाविंसी रिजॉल्व से ही किया जाए। इट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। क्यों अपना हम प्रीमियर प्रो पे जाके टाइम बर्बाद करें या फाइनल कट पे टाइम बर्बाद करें जब हमें फ्यूचर में डाविंसी पे ही मूव करना है। लेकिन अगर आप सिंपल काम करते हो वीडियो एडिटिंग में, लेट सपोज आप यूट्यूब वीडियोस की एडिटिंग करते हो, बहुत छोटा मोटा कलर ग्रेडिंग करते हो, तो मे बी प्रीमियर प्रो, बट देन अगेन व्हाई वुड यू पे फॉर प्रीमियर प्रो जब डाविंसी रिजॉल्व भी आपका सेम काम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करके दे सकता है। एंड आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डाविंसी रिजॉल्व फ्री क्यों है, उसका क्या रीजन है, राइट। पिछले 7 साल से मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं डाविंसी रिजॉल्व, दैट्स द रीजन आई एम रिकमेंडिंग इट। अदरवाइज भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि डाविंसी रिजॉल्व से मेरा कोई पेड कोलैबोरेशन या इस तरह का कुछ है, राइट। हाई एंड वेडिंग्स और प्री वेडिंग्स का हम काम करते हैं तो डाविंसी रिजॉल्व इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यार डाविंसी रिजॉल्व चलाने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर आपका होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी 4K एडिटिंग करना चाहते हैं तो कम से कम यार 6 कोर का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। इंटेल, AMD डज नॉट मैटर, बट कम से कम 6 कोर CPU। इससे नीचे अगर आपका CPU है तो भी काम चल जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। मेमोरी आपकी बात करूं 16 GB रैम कम से कम आपके पास हो, और आज की डेट में 16 GB रैम तो मिनिमम है यार। मुझे लगता है हर एक लैपटॉप पे 16 GB रैम तो आज की डेट में आपको मिल ही जाता है। स्टोरेज की बात करूं 512 GB मोर देन सफिशिएंट एज अ बिगिनर, बट हाँ डाउन द लाइन जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं 4 GB मोर देन सफिशिएंट एज अ बिगिनर। इन फ्यूचर आप अपना ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर नहीं है या इतनी ज़्यादा मेमोरी या स्टोरेज नहीं है तो क्या मैं डाविंसी रिजॉल्व को नहीं चला सकता हूं। तो अगर आपका कंप्यूटर मान लीजिए ओल्ड है, पुराना है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका CPU थोड़ा वीक है, कम मेमोरी है, तो भी आप डाविंसी रिजॉल्व चला सकते हैं। डाविंसी रिजॉल्व को लो एंड कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको प्रॉक्सी वर्कफ्लो इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट इज़ प्रॉक्सी फाइल? भाई प्रॉक्सी फाइल अभी के लिए मैं आपको बहुत सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। ओरिजिनल फाइल अगर मान लीजिए बहुत हाई रेजोल्यूशन की आपकी है और बहुत ज़्यादा फाइल साइज उसका है तो प्रॉक्सी फाइल बहुत ज़्यादा कम रेजोल्यूशन की फाइल होती है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है ओरिजिनल फाइल की, और फाइल साइज इसका बहुत कम होता है। डाविंसी रिजॉल्व इज अ वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर भाई, उसे पता है कि एडिटिंग के लिए उसे ये फाइल का इस्तेमाल करना है, प्रॉक्सी फाइल का, सो दैट आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और जब वीडियो को आप एक्सपोर्ट करेंगे, डिलीवर करेंगे तो उस वक्त ऑटोमेटिकली वो आपकी ओरिजिनल फाइल को यूज करने वाला है। सो दिस इज द बेस्ट फीचर। इन फ्यूचर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रॉक्सी वर्कफ्लो किस तरह से यहाँ पर किया जाता है डाविंसी रिजॉल्व में। अगर आपका कंप्यूटर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं और कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डाविंसी रिजॉल्व को किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से आपने डाविंसी रिजॉल्व को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, जहां पर आप टाइप कीजिए डाविंसी, और डाविंसी टाइप करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी ब्लैक मैजिक डिजाइन की। राइट क्लिक, इस टैब को ओपन करिए। आप चेक कर सकते हो डाविंसी रिजॉल्व का 20 लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर 2 वर्जन आपको देखने को मिलेंगे, डाविंसी रिजॉल्व फ्री एंड डाविंसी रिजॉल्व का पेड वर्जन। अभी के लिए डाविंसी रिजॉल्व फ्री इज मोर देन सफिशिएंट एज अ बिगिनर। मुझे नहीं लगता आपको स्टूडियो में जाने की जरूरत है। हाँ, इन फ्यूचर जब आप हाई एंड प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करेंगे या एडिटिंग करेंगे तो आप रिजॉल्व स्टूडियो पे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सिंपल है भाई, यहाँ पर
आप क्लिक करें, इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो मैक पे क्लिक करिए, विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ पे क्लिक करिए, और अगर लिनक्स यूज़ करते हैं तो लिनक्स पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मेरे सामने ओपन होगा कुछ, यहाँ पर डिटेल मुझे अपनी फिल करनी होगी, नाम, ईमेल एंड अदर डिटेल्स आप फिल करिए। रजिस्टर एंड डाउनलोड पे क्लिक करिए, आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा या आपके ईमेल पर आपको लिंक मिलेगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। सो ये प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। बात करूँ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की तो यार बहुत ईजी प्रोसेस है। जिस तरह से हम बाकी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करें सॉफ्टवेयर पे, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद इस तरह का कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगा जहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट करोगे फाइल्स को। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके आपको जस्ट फिनिश करना है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद जब आप पहली बार आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस विंडो की मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज है और राइट साइड पर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये विंडो आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर जो ये छोटा सा प्रोजेक्ट का बटन बन के आ रहा है इस पे क्लिक करें। यहाँ से आप शो और हाइड कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी वाली विंडो को। तो अब आपके जहन में एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई ये लाइब्रेरी क्या होती है। तो लाइब्रेरी का सिंपल सा मतलब है यार एक फोल्डर जिसके अंदर हमारे सभी के सभी प्रोजेक्ट स्टोर होंगे। मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो पे या फिर वेडिंग टीजर पे या इंस्टाग्राम रील पे या मे बी म्यूजिक वीडियो पे, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके फोल्डर में जाकर स्टोर होने वाले हैं। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, राइट साइड पर हमारे प्रोजेक्ट्स है और लेफ्ट साइड पर हमारा लाइब्रेरी है। नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप या तो राइट क्लिक करिए स्क्रीन पर, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए, या फिर नीचे जो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन बन के आ रहा है आप इस पर क्लिक करके भी नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर नाम मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल नाम देने के बाद यहाँ पर मीडिया लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत अभी नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा इन फ्यूचर एडवांस ट्यूटोरियल में कि मीडिया लोकेशन का क्या मतलब होता है। राइट, क्रिएट पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी आपकी स्क्रीन पर कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डरावना इंटरफेस है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज इट्स वेरी इजी, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर के फीचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम सभी फीचर इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करने वाले हैं यार। वीडियो बनाने के लिए एज अ बिगिनर हम यहाँ पर कुछ ही फीचर का इस्तेमाल करेंगे। सो डोंट वरी, आप ज़्यादा यहाँ पर आपने डरना नहीं है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना आसान यहाँ पर रहने वाला है एक वीडियो को क्रिएट करना। तो दाविंसी रिजॉल्व को पहली बार जब आप इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद प्रेफरेंस सेटिंग्स किस तरह से चेंज करनी है, सबसे बेस्ट प्रेफरेंस सेटिंग कौन सी रहने वाली है, या फिर प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपकी क्या रहने वाली है, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने कैमरा के फुटेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डाविंसी रिजॉल्व में। तो मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्ट है भाई, आपने कोई म्यूज़िक वीडियो शूट किया या कोई आपने प्री वेडिंग या वेडिंग शूट की, आपका इस तरह का प्रोजेक्ट है। ये हम लोगों ने एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया था वो ज़ालिमा, और उसके जो हमारे पास यहाँ पर कार्ड है, फॉर एग्जांपल कार्ड वन के ये फुटेजेस है हमारे पास, और कार्ड 2 के हमारे पास ये फुटेज हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि यार आप जब भी अपने कार्ड्स को कॉपी करें, अपने कैमरा को कॉपी करें, ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से ब्राउज़र पे, विंडोज़ पे अगर आप काम करते हैं या मैक पे अगर आप काम करते हैं, आप फोल्डर में जाकर सबसे पहले अपने कार्ड्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लें। राइट, फॉर एग्जाम्पल कार्ड 1, अच्छा जी, कार्ड 1 को मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रीनेम करने वाला हूँ FX3 कार्ड 1, सेकेंड FX3 कार्ड 2, थर्ड फोल्डर को मैं रीनेम करने वाला हूँ ड्रोन कार्ड। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जो नाम आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, वो नाम आप इस्तेमाल करके चलिए। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर FX3 कार्ड 1, FX3 कार्ड 2 और ड्रोन कार्ड बना के चलाऊँ। कुछ फोल्डर्स और भी यहाँ पर है जो कि मैंने रील्स एक्सपोर्ट करी है या वीडियो एक्सपोर्ट करे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपका फोकस रहने वाला है FX3 कार्ड 1, FX3 कार्ड 2 और ड्रोन कार्ड, जो कि हमारा रॉ फुटेज है। राइट, तो आपने यहाँ पर ब्राउज़र पर जाके अपने कार्ड को प्रॉपर तरीके से कॉपी कर लिया। क्लिप्स और प्रॉक्सी, अच्छा प्रॉक्सी फोल्डर क्यों बनाया मैंने वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। प्रॉक्सी फाइल्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत ही हाई क्वालिटी 422 10 बिट क्लिप्स है जिनकी परफॉर्मेंस आपके कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी रन करने के लिए, आप कैमरा में ही प्रॉक्सी फाइल्स को शूट कर सकते हो। सोनी FX3, सोनी A7 IV इस तरह के कैमरा में आपको प्रॉक्सी फाइल शूट करने का ऑप्शन आता है। प्रॉक्सी फाइल्स का मतलब होता है कि आपकी लो रेजोल्यूशन फाइल्स, ये राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं जाऊं तो आप चेक कर सकते हो भाई, ये फाइल्स जो है डिटेल में जाकर 720p
सिर्फ HD में ये शूट हुई है, HD नॉट फुल HD। फुल HD का मतलब होता है 1080p, सिर्फ HD का मतलब होता है 720p। लो रेजोल्यूशन सेम वर्जन है, ये सेम वर्जन। आपकी जो मैन फाइल है वो 4K शूट है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, डिटेल में अगर आप चाहते हैं 3840x2140 4K फाइल, आप बिटरेट चेक करें। देखिए बिटरेट कितना हाई है, बहुत हाई बिटरेट है, 200 Mbps के आसपास का बिटरेट है इस फाइल का। जबकि इसी फाइल का डुप्लीकेट कॉपी आपकी जो है वो प्रॉक्सी बहुत छोटे रेजोल्यूशन में, आप चेक करें डिटेल में जाकर 720p, और इसका बिटरेट आप चेक करें मात्र 5 MB की ये फाइल है। तो प्रॉक्सी फाइल्स कैमरा में अगर आपके ऑप्शन है और आप बहुत हाई एंड कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते हो, हमेशा प्रॉक्सी बनाइए। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप बहुत आसानी से लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर के ऊपर भी आसानी से ये फुटेज को चला सकते हो। राइट, तो ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया FX3 कार्ड 1 कार्ड 2 ड्रोन शॉट। अब यहाँ पर किस तरीके से फुटेज को आपने इंपोर्ट करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपने। FX3 कार्ड 1 क्लिक करिए, ड्रैग करिए, और यहाँ पर ये विंडो जो आ रही है मास्टर विंडो लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर मास्टर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। राइट, आप जैसे ही इसको मास्टर के ऊपर छोड़ोगे आपको ये पूछेगा चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट। ये कह रहा है भाई कि आपकी जो प्रोजेक्ट की फ्रेम रेट है वो 25 है और आपके जो फुटेज की फ्रेम रेट है वो 60 या 50 फ्रेम है। क्योंकि ये म्यूज़िक वीडियो है, ये हम लोगों ने 4K 50 फ्रेम पे भी शूट किया है, 120 100 फ्रेम पे भी शूट किया है। तो ये कह रहा है कि क्या आप चेंज करना चाहते हो अपना फ्रेम रेट? जी नहीं, हम एडिटिंग 25 फ्रेम पे ही करेंगे, और अपने 50 फ्रेम पे जो हमने शूट करा है उसे हम स्लो मोशन करेंगे या नहीं करेंगे, दैट्स अप टू अस, बट हम करेंगे डोंट चेंज। आप लोगों ने भी डोंट चेंज करना है। हमारा पहला फोल्डर यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है FX3 कार्ड 1, उसके अंदर क्लिप्स हमारी यहाँ पर आ चुकी है। सेकंड कार्ड के लिए FX3 कार्ड 2 क्लिक करें, ड्रैग करें और मास्टर के ऊपर लेकर जाएं, नॉट FX3। आप जिस फोल्डर पे लेकर जाओगे उसके अंदर ये जाएगा, तो हमें मास्टर पे करना है। मास्टर का मतलब है मेन फोल्डर, जिसके अंदर हमारे सभी फोल्डर आकर निकलेंगे। तो देखिए एक और फोल्डर यहाँ पर आ गया। सेम चीज़ ड्रोन कार्ड पे क्लिक करें, ड्रैग करें, मास्टर के ऊपर एक बार फिर से छोड़ दें। ड्रैग करने के बाद छोड़ोगे आपकी फुटेज यहाँ पर आ जाएगी। राइट, तो ये सबसे पहला काम, फुटेज को ब्राउज़र पर यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पर एक बार ऑर्गेनाइज आप करोगे उसके बाद बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सभी का सभी फुटेज यहाँ पर आपका आ चुका है। तो ये FX3 कार्ड 1, FX3 कार्ड 2 क्लिप्स ड्रोन कार्ड क्लिप्स। राइट, बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और तरीका कि मान लीजिए आप ब्राउजर पर जाकर ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, आप DaVinci Resolve के अंदर ही जाकर अपनी बिन्स क्रिएट करना चाहते हो। अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ ये सभी के सभी फुटेज यहाँ पर। तो ये फुटेज सिर्फ DaVinci Resolve से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ओरिजिनल लोकेशन से ये डिलीट नहीं हो रहे हैं। राइट, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले बिन्स यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। बिन्स का मतलब फोल्डर, न्यू बिन FX3। मुझे पता है कि FX3 कैमरा था, FX3 कार्ड 1, FX3 कार्ड 1। एक और बिन मैं बनाने वाला हूँ FX3 कार्ड 2। एक और यहाँ पर बिन हम बनाने वाले हैं अपने ड्रोन कार्ड या मैविक प्रो या मैविक कार्ड या जो भी ड्रोन आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मैंने 3 यहाँ पर बिन्स बना दिए। अब मैं अलग अलग बिन्स पे जाके भी फुटेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैन्युअली इंपोर्ट कर सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए FX3 ड्रोन कार्ड 1 क्लिप्स के अंदर जाकर सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करता हूँ। फोल्डर के अंदर जाके सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करके आपको ड्रैग करना है यहाँ पर इस स्क्रीन पर। आप चाहो तो इस स्क्रीन पर यहाँ पर फोल्डर के अंदर भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर भी डाल सकते हो। फ्रेम रेट चेंज करना है, नीचे करना नहीं करना है। तो अभी फिलहाल मैंने बिन के अंदर ये फुटेज को इंपोर्ट किया। राइट, नॉट मास्टर पे ड्रैग नहीं किया। मास्टर पे ड्रैग आपने तब करना है अगर आप डायरेक्ट ब्राउजर से फोल्डर को इंपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बिन्स बना चुके हो और मैनुअली आप जाकर एक एक कैमरा के कार्ड के अंदर जाकर उठाकर फुटेज इंपोर्ट करते हो, तो आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पर आप जाके कर सकते हो। FX3 कार्ड 2 सभी सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ऑल सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, और क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप चेक करें, मैं क्लिक कर चुका हूँ कार्ड 2 के ऊपर, तो यहाँ पर ये वाले एरिया में जाकर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। सेम चीज़ ड्रोन कार्ड, और ड्रोन कार्ड में जाकर कंट्रोल ऑल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये एक और तरीका है इंपोर्ट करने का। ये मैनुअल तरीका है, और आप चाहो तो पहले अपना जो ऑर्गेनाइज फुटेज कंप्यूटर पे जाके कर सकते हो, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको दिखा दिए। राइट, अब हर एक प्रोजेक्ट पे हम लोग म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें 2 और बिन्स भी बनाने पड़ेंगे। तो नया बिन आप जब भी बनाते हो, नया फोल्डर आप जब भी बनाते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि मास्टर पे क्लिक करना है, बिकॉज
अगर आपने किसी नीचे वाले फोल्डर पे क्लिक करके बिन बनाया, राइट क्लिक करके यहाँ पर, तो वो बिन उस फोल्डर के अंदर बनेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर FX3 कार्ड के ऊपर क्लिक करके बिन बनाता हूँ, देखिए बिन कहाँ पर बना, अंदर। आप मैनुअली ड्रैग करके मास्टर के अंदर डाल सकते हो, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप मास्टर पे क्लिक करें, अब यहाँ पर जाकर नया बिन बनाएं, तो वो मैन फोल्डर के अंदर बनेगा, राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा म्यूजिक, एक और नया बिन हम बनाएंगे साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स का मतलब SFX साउंड इफेक्ट्स। इस तरीके से आप फुटेज को अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। तो कैमरा 1, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, इस तरह से अगर आप मान लीजिए हम लोगों ने अगर मल्टीपल कैमरा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वेडिंग्स में हम लोग 3 से 4 वीडियो कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पर एक कार्ड 1, कार्ड 2, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फुटेज को ऑर्गेनाइज करने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है भाई, कि जब भी आपका फुटेज मिस हो जाता है, या आप फुटेज को लेट सपोज आप टाइमलाइन पे ढूंढना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू फाइंड योर फुटेज। आपको यहाँ पर जो है इस फोल्डर में जाकर इजीली अपना फुटेज मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हो अपने फुटेज को, तो अगर आप अपने फुटेज को टाइमलाइन पर सर्च करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, फुटेज को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, प्रेफरेंस सेटिंग्स के बारे में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के बारे में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई डाविंसी रिजॉल्व के अंदर ये क्या क्या पैनल्स यहाँ पर है, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर है, उन ऑप्शंस का क्या इस्तेमाल है, उन ऑप्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है, क्या सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करना है या कुछ ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डाविंसी रिजॉल्व का पैनल लेफ्ट में, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया प्रेफरेंस आप किस तरह से सेट करते हो, या आपको डाविंसी रिजॉल्व को क्विट करना है, क्लोज करना है, तो Ctrl+Q से कर सकते हो। कीबोर्ड कस्टमाइजेशन मैंने आपको दिखाया कि शॉर्टकट्स को किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, या आप अपना शॉर्टकट यहाँ पर बनाना चाहते हो तो किस तरह से आप कर सकते हो। लेट्स से एडिट में जाकर कुछ आपको कॉपी करना है, तो ऑलरेडी देखिए Ctrl+C यहाँ पर बना हुआ है, आप चाहते हो कुछ और करना है तो आप कर सकते हो। अपेंड टू टाइमलाइन, P, कुछ डिलीट करना है आपने किसी भी चीज़ को, तो डिलीट की पर यहाँ पर, तो शॉर्टकट ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट। और आपको फाइल में दे चुका हूँ डाविंसी रिजॉल्व की शॉर्टकट की, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका आता है भाई फाइल। फाइल में जाके आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है सेव करने के प्रोजेक्ट को। अच्छा बाय द वे डाविंसी रिजॉल्व प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिक सेव करता है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डाविंसी रिजॉल्व का, कि जब भी आप डाविंसी रिजॉल्व में काम करते हो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक सेव होता चला जाता है। डेटाबेस का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। डेटाबेस में जब भी काम करते हो आप, तो ऑटोमेटिक सेव आपका प्रोजेक्ट होता है, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है या कुछ भी दिक्कत आती है, आप जब दोबारा डाविंसी रिजॉल्व ओपन करोगे तो आप देखोगे कि आपका प्रोजेक्ट वहीं पर आप स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने छोड़ा था, क्रैश हुआ था आपका सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, एक्सपोर्ट के ऑप्शंस है, इंपोर्ट के ऑप्शंस है, आपने कुछ इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं फ्रेंकली बोलूँ तो यार न्यू टाइमलाइन अगर आपने क्रिएट करनी है Ctrl+N। अच्छा बाय द वे टाइमलाइन क्या होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंपोर्ट करना है कुछ प्रोजेक्ट आपने, इंपोर्ट का मैंने आपको दिखाई दिया है। एक्सपोर्ट करना है अपना प्रोजेक्ट, यही 3 ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल के लिए एज अ बिगिनर। एडिट में ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट ये सभी शॉर्टकट हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिम, टाइमलाइन अगेन सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब नीचे की तरफ अगर हम आते हैं भाई, तो ये वाला यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, देखिए इस ऑप्शन पे जब भी मैं क्लिक करूँगा इसका मतलब होता है श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है, देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा जो मीडिया पूल है ये हमारा मीडिया पूल है। मीडिया पूल मतलब जहाँ पर हमारा मीडिया, हमारा फुटेज, फोटो, वीडियो, म्यूज़िक या कोई भी मीडिया हमारा है वो यहाँ पर मीडिया पूल के अंदर होता है। तो मीडिया पूल को अगर आप पूरी तरह से नीचे एक्सपैंड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें, और वापस से श्रिंक करना चाहते हो तो वापस से श्रिंक हो जाएगा। देखिए टाइमलाइन, ये हमारी टाइमलाइन होती है। तो टाइमलाइन आप देखिए श्रिंक करने के बाद टाइमलाइन राइट साइड में चली गई और आपका पूरा का पूरा मीडिया पैनल यहाँ पर खुल गया। तो ये ऑप्शन होता है श्रिंक या एक्सपैंड करने का। इसके बाद मीडिया पूल एज यूजुअल हमारा जो मीडिया है वो यहाँ पर आएगा। नीचे एक और ऑप्शन है मीडिया का, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में आप लोगों को। लेकिन मीडिया पूल का मतलब जहाँ पर हम अपने फुटेज को इंपोर्ट करते हैं, हम अपने फ़ोटो, वीडियो, म्यूज़िक इफ़ेक्ट या म्यूज़िक साउंड इफ़ेक्ट्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है इफ़ेक्ट्स।
ट्रांजिशन, ओवरले या किसी तरह का फ़िल्टर आपने लगाना है, तो वो सारे के सारे इफ़ेक्ट में हमारे आपको मिलने वाले हैं। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हम, जब एडिटिंग वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा। इस सीरीज़ का दूसरा ट्यूटोरियल एडिटिंग पे होने वाला है। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इफ़ेक्ट का क्या काम होता है, यहाँ पर किस तरह के इफ़ेक्ट DaVinci Resolve में आपको मिलते हैं। इंडेक्स ज़्यादा यहाँ पर इंडेक्स का आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको आप स्किप करिए। साउंड लाइब्रेरी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं DaVinci Resolve के, हम अपने कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। की फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने की फ्रेम का इस्तेमाल किस तरह से करना है और एनिमेशन किस तरह से करनी है आपने DaVinci Resolve में, वो की फ्रेम के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। तो मीडिया, इफेक्ट, इंडेक्स, साउंड लाइब्रेरी और की फ्रेम यहाँ पर है। इसके बाद ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही है भाई, ये विंडो है आपकी व्यूअर, इसे कहते हैं हम टाइमलाइन व्यूअर, राइट। दो तरह के व्यूअर होते हैं। एक व्यूअर वो होता है जो हमें सोर्स फुटेज को दिखाता है। जैसे अभी मैंने इस फुटेज पर डबल क्लिक किया तो ये मेरा सोर्स व्यूअर है, जहाँ पर सोर्स फुटेज को आपका व्यूअर दिखाएगा। एक होता है टाइमलाइन व्यूअर, कि जो फुटेज हम टाइमलाइन पर ला चुके हैं, मान लीजिए ये टाइमलाइन पर फुटेज आई है, इसे कहते हैं टाइमलाइन व्यूअर। अब अगर आप दोनों व्यूअर्स को एक साथ देखना चाहते हो, उसका शॉर्टकट मैं आपके लिए ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। इसका शॉर्टकट होता है बी। शॉर्टकट प्रेस बी ऑन योर कीबोर्ड, आप दोनों के दोनों विंडोज़ यहाँ पर देख सकते हो। पहला विंडो आपका है सोर्स। अगर आप मान लीजिए डबल क्लिक करते हैं सोर्स पे, ये सोर्स है आपका, सोर्स क्लिप, और यहाँ पर आपको दिखाएगा सोर्स का कोई भी क्लिप है। अगर आप टाइमलाइन पे जाते हो तो ये आपका टाइमलाइन है। तो लेफ्ट साइड में आपका सोर्स है, राइट साइड में आपका टाइमलाइन व्यूअर आपको दिखा रहा है, जिसका शॉर्टकट है बी प्रेस। आप सिंगल में आ सकते हो, बी प्रेस आप बोथ में जा सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जूम ऑप्शंस आते हैं कि अलग अलग जूम ऑप्शन आपके ऑप्शन यहाँ पर रहने वाले हैं, दोनों के लिए, आपके टाइमलाइन के लिए भी और आपके सोर्स व्यूअर के लिए भी। और मान लीजिए कि अगर आप माउस से स्क्रॉल व्हील करके बहुत ज़्यादा जूम करते हैं फुटेज को, तो आप उसे वापस फिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करके फिट कर दीजिए। फिट करके आपका जो फुटेज है वो वापस आपकी विंडो में फिट हो जाएगा, राइट। इसके बाद आपकी ऑप्शन आती है यहाँ पर, ये थोड़ी सी ऑप्शंस है, थोड़ी एडवांस्ड ऑप्शंस है व्यूअर गाइड की, या प्रॉक्सी एनेबल करना है, डिसेबल करना है। प्रॉक्सी फुटेज क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो प्रॉक्सी को किस तरह से एनेबल करना है, किस तरह से डिसेबल करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर टाइमलाइन भी अपनी चेंज कर सकते हो, कि आप अपनी टाइमलाइन को किस तरह से देखना चाहते हो। क्या आप पोर्ट्रेट देखना चाहते हो, या फिर आप अल्ट्रा एचडी लैंडस्केप देखना चाहते हो, जो कि हम प्रोजेक्ट की सेटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर थ्री डॉट्स में कुछ और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन है। जब हम एडवांस्ड ट्यूटोरियल में आप बनाऊंगा तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूँ क्विक एक्सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बट अपनी वीडियो को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्विकली आप सेटिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसी प्रोजेक्ट का एक रील का एडिटिंग ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो होगा, जहाँ पर हम एक रील बनाएंगे, किस तरीके से पॉलिश किया जाता है, टाइमलाइन को एडिट किया जाता है। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्विक एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट सेटिंग्स क्या रहने वाली है आपके प्रोजेक्ट्स की। मिक्सर का मतलब है कि आप अपने मिक्सर वाले जो ऑडियो के मिक्सर ट्रैक्स है वो आप देख सकते हो। मेटा डेटा का मतलब है कि अगर आप देखना चाहते हो कि आपका कोई भी फुटेज है वो किस फ्रेम रेट पे शूट हुआ है, कब, डेट क्या थी, टाइम क्या था, क्या रेजोल्यूशन उसका है, वो आप सारी चीज़ें मेटा डेटा से चेक कर सकते हो। इसके बाद इंस्पेक्टर का मतलब होता है कि आपकी क्लिप जो टाइमलाइन में आ चुकी है उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप चेंज करना चाहते हो, जूम चेंज करना चाहते हो, बी प्रेस करके मैं यहाँ पर जो टाइमलाइन व्यूअर पे आता हूँ, और इसके बाद आप जूम करना चाहते हो, लेफ़्ट और राइट करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और रीसेट अगर आप करना चाहते हो तो आप देखिए ये बगल में एक आइकन आ रहा है, इससे आप क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हो। जूम को रीसेट करना है तो जूम के बगल आप क्लिक करिए, पोजीशन को रीसेट करना है तो पोजीशन वाले के बगल में आपका रीसेट आता है। तो हर एक ऑप्शन के बगल में रीसेट का एक ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपकी सेटिंग चेंज हो जाती है गलती से भी, तो आप यहाँ पर रीसेट दबाकर रीसेट कर सकते हो हर एक ऑप्शन को। या फिर ग्लोबल रीसेट अगर आपने करना है तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म के बगल में, इसे आप ग्लोबली रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आप क्रॉप करना चाहते हो अपनी फुटेज को, लेफ्ट करना चाहते हो, राइट क्रॉप, टॉप क्रॉप, बॉटम क्रॉप, और रीसेट करना है क्रॉप को तो ग्लोबल क्रॉप यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। या फिर अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन से भी आप रीसेट कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन है इंस्पेक्टर में। डिटेल में हम जब एडिटिंग करेंगे अपने फुटेज की तो मैं आपको बताऊंगा इंस्पेक्टर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास। और इससे आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर आता है इंस्पेक्टर के बगल में, इससे आप एक्सपैंड और श्रिंक कर सकते हो इंस्पेक्टर को अपने।
बहुत सारे ऑप्शंस है, ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, डायनेमिक ज़ूम। डायनेमिक ज़ूम क्या होता है मैं आपको इन फ्यूचर ज़रूर सिखाऊंगा, या एडिटिंग जब हम करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक ज़ूम किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। कॉम्पोजिट का मतलब आपका होता है कि आप कॉम्पोजिटिंग करना चाहते हैं आपके फुटेज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। स्पीड चेंज, स्पीड रैंपिंग, मैं आपको स्पीड रैंपिंग के बारे में भी दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर आपको किसी फुटेज को स्लो मो किया जाता है। या साउथ इंडियन मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कि फाइट सीन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत बेहतरीन स्लो मोशन इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पीड रैंपिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि एक शॉट जो है आपका वो बहुत उसको तेज़ी से आ रहा है और अचानक से वो स्लो मोशन होता है। वो सारी चीज़ें आप स्पीड रैंपिंग से कर सकते हो। स्टेबलाइज़ करना है आपने अपने फुटेज को, आपका फुटेज बहुत शेकी है, हिल रहा है, किस तरीके से उसको स्टेबलाइज़ करना है, उसकी सेटिंग्स क्या क्या होती है, सबसे बेस्ट मोड कौन सा होता है स्टेबलाइजेशन का, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन फ्यूचर चैनल पे बने रहिए, यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे हर एक फीचर के बारे में, राइट। लेंस करेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। रीड टाइम स्केलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रीड टाइम स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हेडर यहाँ पर है, ये होते हैं हमारे वीडियो का जो हेडर है, हमारा ऊपर वाला वीडियो का हेडर है जिसपे V1 के आ रहा है। V1 मतलब ट्रैक 1, वीडियो ट्रैक 1। A1 मतलब ऑडियो ट्रैक 1, ये ऑडियो ट्रैक 1 है हमारा। तो इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर वीडियो ट्रैक्स होते हैं, नीचे ऑडियो ट्रैक्स होते हैं, राइट। हाँ, जैसे एक और फुटेज में ड्रैग करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको दूसरे ट्रैक पर डालूँ तो आप चेक कर सकते हो कि एक और ट्रैक मेरा ऑटोमेटिकली बन गया, ऑडियो 2, और वीडियो 2 भी मेरा ऑटोमेटिकली बन गया। एक और फुटेज अगर मैं ड्रैग करता हूँ थर्ड ट्रैक पे, आप देखिए एक और ट्रैक मेरा बन गया, थर्ड ऑडियो ट्रैक, थर्ड वीडियो ट्रैक। ट्रैक्स को जूम किस तरह से करना है, देखिए आप हर एक पैनल को ड्रैग कर सकते हो। आप इस पैनल को देखिए ड्रैग कर सकते हो, आपको यहाँ पर जाकर होल्ड करना है, माउस को ड्रैग करना है, छोटा बड़ा आप कर सकते हो। और सेम चीज़ आपकी यहाँ पर जो है वो ऑडियो वीडियो ट्रैक्स के लिए, कि आप वीडियो ट्रैक्स को छोटा बड़ा कर सकते हो माउस से ड्रैग करके। आप अगर शॉर्टकट करना चाहते हो तो कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाकर आप अगर इन हेडर्स पे जाते हैं इस एरिया में और स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए आप जूम आउट, जूम इन, जूम आउट होते हैं आपके शिफ्ट पकड़ के। टाइमलाइन को अगर आप जूम करना चाहते हैं तो ऑल्ट पकड़ के, आप ऑल्ट पकड़िए, ऑल्ट पकड़ के माउस को स्क्रॉल व्हील करिए, और माउस स्क्रॉल व्हील से आपका जूम इन जूम आउट होता है। स्क्रॉल करना चाहते हैं आप सिंपल स्क्रॉल कर सकते हैं आपकी माउस ऑप्शन से, राइट। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए आपके टाइमलाइन पे काम करने के, किस तरीके से टाइमलाइन को जूम करना है। आप टाइमलाइन को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो रूलर के ठीक ऊपर जाकर यहाँ पर ड्रैग करिए, इसे छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ये जितने भी एडिटिंग के टूल्स यहाँ पर आते हैं, ये सारे के सारे एडिटिंग के टूल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नीचे वाले ऑप्शंस है, मीडिया, कट, एडिट, फ्यूजन, कलर, फेयर लाइट और डिलीवर की, ये क्या ऑप्शंस होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये विंडो है DaVinci Resolve का, इसको फुल स्क्रीन आपने करना है, तो इसका शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सेट कर दिया है, और शॉर्टकट की जो फाइल है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। उसको इंपोर्ट करिए, आपके शॉर्टकट्स आपके पास बन के आएंगे। जेड की से आपका ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया आपका सॉफ्टवेयर, जेड जेड। अगर आप ये वाला जो नीचे वाला एरिया है, इस एरिया को भी आप जूम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो एक्स की, एक्स देखिए, एक्स से ये हट गया, एक्स से वापस आ गया, जेड जूम आउट, एक्स, राइट, जेड फुल स्क्रीन, एक्स से नीचे वाला एरिया आपको और स्क्रीन यहाँ पर मिल गई, राइट। तो ये सारे शॉर्टकट आप लोगों के लिए सेट ऑलरेडी शॉर्टकट वाली फाइल में हो चुके हैं। इन शॉर्टकट्स को आपने रिमेंबर करना है, हर दिन जब आप काम करोगे तो आपको हर एक शॉर्टकट का पता चल जाएगा। देखिए कट टैब का मतलब होता है कि अगर आप एडिट टैब में जाकर एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, कट में आप फटाफट से कट करना चाहते हैं अपने फुटेज को, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पर्सनली कट टैब को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ भाई एडिट टैब में काम करना। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एडिट टैब पर काम करें, क्योंकि DaVinci Resolve का जो कट टैब है वो अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है कि वो आपको स्पीड दे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे बेटर है कि आप एडिट टैब में ही काम करो, राइट। फ्यूजन एडवांस्ड एनिमेशन, एडवांस्ड ग्राफिक डिज़ाइन अगर आप करना चाहते हो, आफ्टर इफेक्ट्स जो प्रीमियर प्रो पे करता है तो वही फ्यूजन काम करता है। तो अभी फ़िलहाल फ्यूजन पे हम डाइव नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिगिनर ट्यूटोरियल है, तो इट डजंट मेक सेंस टू गो इनटू फ्यूजन। बट हाँ, फ्यूजन पे भी कुछ काम हम कर सकते हैं। टाइटल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, 3D टाइटल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको इन फ्यूचर फ्यूजन पे डेफिनेटली सिखाऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूजन का इस्तेमाल हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स में वो नहीं करते हैं। इसके बाद कलर टैब की बात करूँ तो कलर ग्रेडिंग एज़ यूजुअल अपने फुटेज को
किस तरह से कलर ग्रेड आप लोगों ने करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग टैब पे होती है। डाविंसी रिजॉल्व को हॉलीवुड की जो मूवीज़ है वो कलर ग्रेड की जाती है डाविंसी रिजॉल्व पे। तो ये बहुत ही एडवांस्ड जो है वो कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये वाला पैनल, इसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनता है। ये थोड़ा सा अब बहुत ज़्यादा एडवांस ट्यूटोरियल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कलर के लिए ऊपर मैं अलग से एक ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा जहाँ पर बिगिनर्स के लिए ये पूरा का पूरा कलर जो टैब है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, राइट। फेयरलाइट ऑडियो के बारे में है कि जी आप अगर ऑडियो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने फुटेज की तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। हालांकि आप मान लीजिए आप कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो इफ़ेक्ट किस तरह से आपने डालने हैं, वो इफ़ेक्ट कहाँ मिलेंगे आपको, EQ कंप्रेशन किस तरह से करना है, अपने ऑडियो को किस तरह से आपने एनहेंस करना है, वो फेयरलाइट टैब में हम लोग करते हैं। डिलीवर टैब हमारा फाइनल टैब है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट की फाइनल डिलीवरी करते हैं। यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए इसकी क्या सेटिंग्स होती है, बेस्ट सेटिंग्स क्या होती है यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए बेस्ट सेटिंग्स क्या होती है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो सीरीज़ का जो हमारा 4th ट्यूटोरियल होगा, 4th वीडियो होगा, वहाँ पर मैं कलर ग्रेडिंग भी सिखाऊंगा और आपको साथ ही साथ में एक्सपोर्ट सेटिंग्स भी सिखाऊंगा कि बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग क्या होती है यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए। तो ये हो गया हमारे टैब्स भाई, एडिट टैब, कलर टैब। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इन टैब्स को अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेट्स सपोज मीडिया टैब, कट टैब, फ्यूजन टैब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमें इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको किस तरीके से हाइड करें, वर्क स्पेस पे जाएँ, मेन्यू में ऊपर वर्क स्पेस पे जाएँ, शो पेज में जाएँ और शो पेज में जाके जो ये टिक मार्क आ रहा है मीडिया के ऊपर हटा दें। देखिए मीडिया नीचे से हट गया। वर्क स्पेस एक बार फिर से कट टैब को हटा दें, कट हट गया। इसके बाद वर्क स्पेस, शो पेज, फ्यूजन को हटा दें, फ्यूजन हट गया। अब आपको वही टैब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है रोज़मर्रा की एडिटिंग में, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, एडिट टैब, कलर, ऑडियो, फेयरलाइट एंड डिलीवर टैब। अगर आप चाहो इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है आपको फ्यूजन की, तो वापस जाके आप वर्क स्पेस, शो पेज, फ्यूजन पे क्लिक करके वापस से आप फ्यूजन को दिखा सकते हैं। तो बहुत ही इजी पीजी है और शॉर्टकट भी मैंने इसके लगाए हैं कि 1 2 3 अगर आप चाहो तो जा सकते हो। एक पहले की से 1 कीबोर्ड से आप जा सकते हो एडिट टैब पे, 2 से आप जा सकते हो कलर टैब पे, 3 से आप जा सकते हो फेयरलाइट पे, 4 से आप जा सकते हो डिलीवरी पे। तो ये शॉर्टकट मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाए हैं, तो वो फाइल में ऑटोमेटिक शॉर्टकट आपके पास बन के निकलेंगे, राइट। अब यहाँ पर फ्यूजन टैब को मुझे डिसेबल करना है, डिसेबल मतलब हाइड करना है, तो हाइड कर सकता हूँ। तो ये हो गया भाई डाविंसी रिजॉल्व का पैनल। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो नीचे वाला 3rd रो आता है, अभी हम लोगों ने ऊपर मेन्यू को चेक करा, नीचे वाले जो ऑप्शंस है 2nd रो पे वो चेक करें। अब चेक करते हैं कि 3rd रो पे जो हमारे ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है। सबसे लेफ्ट वाला ऑप्शन है हमारा कि जो ये वाला हमारा यहाँ पर बिंग्स वाला जो ये पैनल है, इस पैनल को शो और हाइड अगर हमने करना है तो इससे किया जाता है वो, राइट। इसके ठीक ऊपर जो है वो हमारा था मीडिया पूल को दिखाना, श्रिंक करना और एक्सपैंड करना। नीचे वाला ऑप्शन है आपका जो प्रोजेक्ट्स और बिन वाला जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को हाइड करना या शो करना। इसके बगल में ये ऑप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हम। ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर से आप इन क्लिप्स को जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, राइट। ये देखिए, आप अगर आप मान लीजिए आप चाहते हो कि आप जूम करना चाहते हो, हर एक क्लिप को डिटेल में देखना चाहते हो तो जूम कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको जूम आउट करके इतना एक ऑप्शन में रख सकते हो, राइट। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि भाई आप ये जो फुटेज आपको दिखाई दे रहे हैं, आप किस तरीके से इनको देखना चाहते हैं। क्या आप इनको मेटा डाटा व्यू में देखना चाहते हैं, थंबनेल व्यू में देखना चाहते हैं या लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं। तो अगर गलती से आपका फुटेज लिस्ट व्यू में, आप चाहते हो थंबनेल में आपको चेक करना है, तो बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। सर्च ऑप्शन नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो फिल्टर करने का है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन जो 3 डॉट्स का आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करें, शो स्मार्ट बिन्स। शो स्मार्ट बिन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जब प्रेफरेंस की मैंने बात करी थी आपको कि प्रेफरेंस सेटिंग की डाविंसी रिजॉल्व की, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि स्मार्ट बिन्स को इनेबल करना है, राइट। मैंने आपको दिखाया था डाविंसी रिजॉल्व के प्रेफरेंस में जाकर एडिटिंग में यूज़र में जाके स्मार्ट बिन को इनेबल करना है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी मैं टाइमलाइन बनाऊंगा वो सभी के सभी ऑप्शन मुझे दिखाई देंगे। टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन का भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शो स्मार्ट बिन्स जैसे ही आप
क्लिक करोगे आपको स्मार्ट बिन यहाँ पर दिखाई देंगे टाइमलाइंस। अब टाइमलाइन पे जब आप क्लिक करोगे आपको दिखाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपने कितने टाइमलाइन बनाए हैं, आप उसको फिल्टर कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 टाइमलाइन बनाए हैं, आप चाहते हो किसी एक टाइमलाइन को चेक करना चाहते हो आप, तो यार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा टाइमलाइन को, आप यहाँ पर जाइए, आप जब इस पे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन दिखाएगा कि आपके जितने भी टाइमलाइन आपने बनाए हैं वो सब के सब ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद एक और ऑप्शन आती है भाई यहाँ पर पावर बिन्स, शो पावर बिन्स, इसको भी अनेबल कर दीजिए। अच्छा, पावर बिन क्या होता है? पावर बिन एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। पावर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि पावर बिन्स आर वेरी पावरफुल फीचर्स इन DaVinci Resolve, और ये फीचर बहुत एडवांस्ड फीचर है। इससे पहले कि मैं पावर बिन्स आपको समझाऊं, पहले हम टाइमलाइन पे चलते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं कि टाइमलाइन क्या चीज़ होती है और प्रोजेक्ट और टाइमलाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि प्रोजेक्ट क्या होता है। क्योंकि टाइमलाइन और प्रोजेक्ट अगर हम बात करें प्रीमियर प्रो की तो वो सेम ही चीज़ होती है, लेकिन DaVinci Resolve में प्रोजेक्ट अलग चीज़ है और टाइमलाइन अलग चीज़ है। देखिए, मैंने आपको ये सिखाया था भाई कि सबसे पहला जो होता है वो होता है डेटाबेस, जो कि होता है फोल्डर। डेटाबेस के अंदर होते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, राइट। अब उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आप इस म्यूजिक वीडियो पे काम कर रहे हो, राइट, दिस इज योर म्यूजिक वीडियो। इस म्यूजिक वीडियो पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे 3 तरह के प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं, एक यूट्यूब के लिए वीडियो, एक इंस्टाग्राम के लिए वर्टिकल रील, और एक इंस्टाग्राम के लिए रोटेट वाली रील। रील एक रोटेट ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे कि आप रोटेट योर फोन, राइट। 3 अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपके पास आते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप 3 अलग अलग प्रोजेक्ट तो क्रिएट नहीं करने वाले हो। इससे बेटर ये है भाई कि आप एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसका नाम होगा आपका, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके अंदर जाकर आप 3 अलग अलग टाइमलाइन बनाओगे जो कि अपने आप में प्रोजेक्ट्स है, राइट। सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर टाइमलाइन, और एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 से 4 तरह की एडिटिंग करनी पड़ सकती है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। वहां पर आपकी टाइमलाइन काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली टाइमलाइन अगर हम बनाते हैं, लेट्स सपोज आई डिलीट दिस टाइमलाइन, लेट्स क्रिएट फर्स्ट टाइमलाइन। पहली टाइमलाइन हम क्रिएट करते हैं यूट्यूब के लिए 1080p वीडियो, 4K वीडियो लैंडस्केप यूट्यूब, ओके। फाइल, न्यू टाइमलाइन, कंट्रोल N, शॉर्टकट, शॉर्टकट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप फाइल पे जाके न्यू टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, आपको 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा। शॉर्टकट कंट्रोल N, 1 सेकेंड आपका बचता है। यही 1 सेकेंड आपका 1000 सेकेंड, 1 लाख सेकेंड कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न शॉर्टकट्स। अच्छा, टाइमलाइन क्या चीज़ है? देखिए, प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। पहली टाइमलाइन मैं बना रहा हूँ भाई यूट्यूब प्रोजेक्ट्स की। ये बोल रहा है भाई यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स, कि आप टाइमलाइन की वही सेटिंग रखो जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है ऑटोमेटिकली। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम अनचेक कर देंगे इस ऑप्शन को। अब यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर सेकेंड ऑप्शन में आप यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर अगर आप चेक करोगे, हम अगर इस प्रोजेक्ट सेटिंग को लेट सपोज हमने 4K रखा है भाई, 4K प्रोजेक्ट सेटिंग एंड 25 फ्रेम्स, सेव। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल N से न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता हूँ और प्रोजेक्ट सेटिंग को हटाकर फॉर्मेट में जाकर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यूट्यूब के लिए मैं 3840 बाय 2160 ना करके 1920 करूँ। अच्छा, 1920 क्यों करना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, 3840 बाय 1920 की टाइमलाइन मैंने क्यों क्रिएट की है ये मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, जहाँ पर मैं प्रॉपर एक वीडियो एडिटिंग बनाऊंगा इसी प्रोजेक्ट की। तो वहाँ पर एक रील एडिटिंग पे हम काम करेंगे, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि रेजोल्यूशन 1920 क्यों चूज़ करना है आपने, 3840 1920। लेकिन अभी के लिए लेट सपोज कि हम ये टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं, राइट। अब आप चेक करें कि ये टाइमलाइन अभी कहाँ पे बनी है भाई। ये बनी है हमारी मास्टर के अंदर, राइट। अब मान लीजिए आपने गलती से टाइमलाइन बनाई और वो टाइमलाइन आपकी चली जाती है FX3 के अंदर। लेट्स सपोज उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे वो चली जाती है आपकी FX3 के अंदर। आपको टाइमलाइन सर्च करनी है, आपको नहीं पता है आपकी टाइमलाइन बनने के बाद कहाँ गई, तो ये जो स्मार्ट बिन का ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखिए आपको टाइमलाइन यहाँ पे मिल गई, राइट। इसीलिए स्मार्ट बिन्स टाइमलाइन का ऑप्शन मैंने कहा आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली टाइमलाइन हम लोगों की बन गई, राइट।
टाइमलाइन यहाँ पे बन गई। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन का मतलब होता है अलग अलग रेजोल्यूशन की। मान लीजिए अगला टाइमलाइन आपको बनाना है इंस्टाग्राम के लिए वर्टिकल रील। अभी क्योंकि ये देखो, अगर मैं फुटेज को यहाँ पर लेकर आऊँ, आप चेक करो, ये वाली जो टाइमलाइन है वो आपकी है भाई हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन फॉर यूट्यूब। अब मैं चाहता हूँ कि अगली जो मेरी टाइमलाइन है, अगला प्रोजेक्ट मेरा बने, वो बने वर्टिकल इंस्टाग्राम के लिए रील। तो अब क्या करना पड़ेगा? या तो ये ऑप्शन, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ, उस प्रोजेक्ट का रेजोल्यूशन मैं जो है वो वर्टिकल डालूँ 1080 बाय 1920 या फिर 2160 बाय 3840 उल्टा। या फिर मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक और नई टाइमलाइन बनाऊँ, कंट्रोल एन, और इस टाइमलाइन का नाम मैं रखूँगा भाई रील, इंस्टा रील, राइट। प्रोजेक्ट सेटिंग हटाकर फॉर्मेट में जाके यूज़ वर्टिकल रेजोल्यूशन। अभी जो रेजोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ये लैंडस्केप का है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ तो मुझे मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए 2160 बाय 3840 इंस्टाग्राम के लिए। अगर आप फुल एच डी बनाना चाहते हैं, 1080p बनाना चाहते हैं, तो देखिए 1080p बाय 1920, राइट। आप यहाँ पर फ्रेम रेट आपका है क्रिएट। अब देखिए आपका जो ये विंडो है ये आपका वर्टिकल है, राइट। दिस इज़ अ वर्टिकल विंडो। और इस वर्टिकल विंडो को अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं ये। और फुटेज में अगर आप ड्रैग करता हूँ तो आप चेक करें आपका फुटेज जो है वो वर्टिकल फुटेज यहाँ पर बन के निकला है, राइट। और अब आपको मैं एक टिप देता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए आप इस स्क्रीन को लंबा देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए, नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये एक्सपैंड हो जाएगा आपका व्यूअर। अब आप अपनी इंस्टाग्राम रील को बड़े व्यूअर पे एडिट कर सकते हो। अब इस विंडो को वापस छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर वापस आइए और यहाँ पर श्रिंक कर दीजिए, श्रिंक व्यू। तो एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड, श्रिंक करना है तो यहाँ से आप श्रिंक कर सकते हो, राइट। अब आपने एक और टाइमलाइन बनाई इंस्टाग्राम रील की। अब आप अगर अपनी टाइमलाइन को स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपके व्यूअर के ठीक ऊपर सबसे पहले आपको टाइमलाइन के एरो पे आना है, क्लिक करना है। आप टाइमलाइन पे आ जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर इस एरो पे जाके आप वापस से टाइमलाइन 1 में जा सकते हैं, जो कि आपकी यूट्यूब की टाइमलाइन थी। उस टाइमलाइन को रीनेम करना मैं भूल गया था, एक बार मैं रीनेम कर देता हूँ। देखिए अब टाइमलाइन मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, स्मार्ट बिन में जाकर टाइमलाइन में जाऊंगा। ये देखिए मेरी टाइमलाइंस मुझे दिखा रहा है। एक्सपैंड कर देते हैं और यहाँ पर रीनेम अगर मैं करना चाहता हूँ, टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा सिर्फ एक बार, टेक्स्ट के ऊपर, टाइमलाइन टेक्स्ट के ऊपर एक बार मैं क्लिक करूँगा ये, और इसका नाम रख देते हैं हम यूट्यूब, यूट्यूब, राइट। अब मैं चाहूँ तो भाई यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ यूट्यूब टू इंस्टा रील एंड इंस्टा रील टू बैक टू यूट्यूब। तो ये होती है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग फ्रेम रेट के अगर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो टाइमलाइन के थ्रू आप DaVinci रिजॉल्व में कर सकते हो। पावर बिन का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज पावर बिन? मान लीजिए आप वीडियो क्रिएट करते हैं, हर एक वीडियो में आप एक इंट्रो डालते हैं, आपके सिनेमास्टर फिल्म्स का एक इंट्रो आता है। उस वीडियो को बार बार आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट में। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके पास हर प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएं, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप बनाएं, किसी भी नए टाइमलाइन पे आप काम करें, वो फुटेज हमेशा आपका जो है वो आपको मिल जाए। कोई भी चीज़, कोई भी फुटेज, कोई भी फोटो, कोई भी टाइटल, कोई भी एलिमेंट जो आप बार बार अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि वो एलिमेंट आपको बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े, आप पावर बिन्स में जाकर पावर बिन बनाइए और आपको वो एलिमेंट हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। पावर बिन के अंदर जो भी आप बिन बनाते हैं, न्यू बिन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जो भी आप फुटेज डालते हैं, वो फुटेज हमेशा आपका हर एक प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा। बार बार आपको उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। साउंड इफ़ेक्ट्स, आप साउंड इफ़ेक्ट का इस्तेमाल हर एक प्रोजेक्ट में करते हो। आप एक बिन यहाँ पर बना दीजिए, एक फोल्डर बना दीजिए पावर बिन के अंदर, नॉट इन द मास्टर बिन। मीडिया पूल में मास्टर बिन के अंदर नहीं बनाना है, आपने पावर बिन के अंदर वो बिन बनानी है। न्यू बिन, लेट्स से आपने न्यू बिन बनाया, न्यू बिन को ड्रैग करके मास्टर के अंदर डालते हैं और रीनेम करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, टेस्ट। अब यहाँ पर आकर आप कोई भी फुटेज जो भी डालेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट पर बना रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने टेस्ट यहाँ पर बनाया, राइट।
इस टेस्ट के अंदर मान लीजिए कुछ हम ड्रैग करते हैं, लेट्स ड्रैग समथिंग। मान लीजिए सिनेमास्टर्स का मेरा लोगो है, सिनेमास्टर्स का लोगो मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर होम पे जाके मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं हम टेस्ट, लेट्स से टेस्ट, क्रिएट। अब नया प्रोजेक्ट बन गया। नए प्रोजेक्ट के अंदर आप चेक करें हमारा कोई भी फुटेज नहीं है, राइट, क्योंकि दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट। टाइमलाइंस, स्मार्ट बिन्स के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है, बिकॉज कोई नया टाइमलाइन नए प्रोजेक्ट में अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया। बट हमारे पावर बिन के अंदर जो भी एलिमेंट है वो अभी भी यहाँ पर है। लेट मी शो यू। टेस्ट के अंदर जो कि मैंने बनाया था पिछले प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में टेस्ट के अंदर आप चेक करें अभी भी मेरा एलिमेंट, मेरा लोगो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पावर बिन का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐसा एलिमेंट यूज़ करते हैं जो आप बार बार प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो आप पावर बिन्स में उनको डाल दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए आप नए प्रोजेक्ट में भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वापस चलते हैं अपने ट्यूटोरियल वाले प्रोजेक्ट पे, होम पे क्लिक करके ट्यूटोरियल के अंदर। तो अभी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के सभी फीचर्स चेक कर लिए, अपने टैब्स चेक कर लिए, अलग अलग ऑप्शंस हम लोगों ने चेक कर लिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई कि हम किस तरह से टाइमलाइन में फुटेज को ड्रैग करते हैं, किस तरह से हम अपनी टाइमलाइन को बनाते हैं, और किन किन ऑप्शंस का ध्यान हम लोगों को रखना है जब हम अपनी टाइमलाइन को बिल्ड करते हैं। सबसे पहले मैं फुटेज को डिलीट कर देता हूँ, राइट। ऑप्शन नंबर 1, बी प्रेस करें, अपने दोनों व्यूअर्स को आप सामने ले आएं। क्यों? क्योंकि जब भी आप फुटेज को चेक करेंगे, कौन सा फुटेज आपको टाइमलाइन पे लाना है, जब भी आप चेक करेंगे वो लेफ्ट साइड पे दिखाएगा, और ड्रैग करने के बाद जो फुटेज टाइमलाइन पे आएगा वो राइट साइड पे आपको दिखाई देगा, राइट। लेट्स सपोज टाइमलाइन पे मैं ये वाला फुटेज ले आता हूँ, ये वाला फुटेज आप चेक करें। टाइमलाइन पे जब भी एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो राइट साइड में मुझे दिखाता है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड पे, डबल क्लिक करके कोई भी फुटेज मैं देखना चाहता हूँ, तो वो मेरा लेफ्ट साइड पे सोर्स मॉनिटर पे रहने वाला है, सोर्स व्यू और सोर्स मॉनिटर। अब टाइमलाइन बिल्ड करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट किस बात का आपने ध्यान रखना है। देखिए, एक तरीका तो ये है हम लोगों के पास कि हम सभी फुटेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल और ड्रैग करके हम टाइमलाइन पर ले आएं, और यहाँ पर आकर अब हम अपना जो है वो फुटेज को जो भी हम लोगों ने करना है, काट छांट, कटिंग, एडिटिंग करनी है, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है अपनी टाइमलाइन को बिल्ड करने का, टाइमलाइन को बनाने का। आपने एक प्रोजेक्ट को शूट किया, आपको पता है कि आपके कार्ड 1, कार्ड 2, ड्रोन कार्ड, आपको पता है अलग अलग फुटेज आपके पास है। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि आपका म्यूजिक वीडियो स्टार्ट हो ड्रोन फुटेज से, एस्टेब्लिशिंग शॉट आप दिखाना चाहते हो कि ठीक है हम लोगों ने इस जगह पे शूट किया और अब हमारी स्टोरी इस तरीके से बिल्ड होने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, किसी भी एक ड्रोन शॉट को चूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मुझे ये शॉट अच्छा लगता है ड्रोन का। आप जब भी किसी फुटेज के ऊपर जाओगे, बिना क्लिक किए आप ड्रैग कर सकते हो, सिर्फ माउस को हिलाकर, माउस को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्रैग कर सकते हो, चेक कर सकते हो फुटेज को। ओके ठीक है, मुझे लग रहा है ये फुटेज बहुत अच्छा है इंट्रो के लिए, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करने के बाद ये फुटेज मेरी सोर्स मॉनिटर पे आ जाएगा। इसके बाद ये जो नीचे आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का, यहाँ पे आप माउस पकड़ कर ड्रैग कर सकते हो। देखिए फुटेज आपका जो है वो 1 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन हमें मॉनिटर पे टाइमलाइन पे नीचे 5 सेकंड का फुटेज लाना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 1 मिनट के फुटेज में कौन सा पोर्शन हमें टाइमलाइन पर लाना है। एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे के पूरे फुटेज को टाइमलाइन पे ले आऊँ, और इसके बाद मैं ऑल्ट स्क्रॉल, माउस व्हील स्क्रॉल, ऑल्ट पकड़कर माउस व्हील से स्क्रॉल करके जूम करूं, और यहाँ पर मैं अपना ड्रैग करूं, और यहाँ पर मैं चेक करूं फुटेज को और कट करूं। देखिए पीछे से मैं माउस से ड्रैग कर दूं, फ्रंट से मैं माउस से ड्रैग कर दूं, इस तरीके से मैं अपने फुटेज को कट कर दूं। एक तरीका तो ये है जो कि बहुत ही बेसिक तरीका है एंड नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, आप सोर्स मॉनिटर पे जाकर चेक करें कि कहाँ से आपका फुटेज शुरू होता है, जो आपको बढ़िया लगता है, जो आप चाहते हो कि आप अपनी टाइमलाइन पर लाना चाहते हो। लेट्स सपोज मुझे लगता है यार कि मैं दूसरा फुटेज लेता हूँ। लेट्स सपोज मुझे लगता है कि ये फुटेज, ओके दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस शॉट इज़ वेरी नाइस, दिस वन। मान लीजिए मुझे लगता है यार ये वाला पॉइंट, यहाँ से फुटेज बहुत शानदार लगता है, राइट। मैं प्रेस करूँगा आई मतलब इन, आई का मतलब हो गया इनपुट, कि ये मेरा पहला पॉइंट है, इन पॉइंट है, और जहाँ मुझे फुटेज ख़त्म करनी है, मुझे लगता है कि यार ये मुझे यहाँ तक मुझे चाहिए ये फुटेज, तो मैं प्रेस करूँगा
ओ का मतलब आउट। तो आई का मतलब इन, ओ का मतलब आउट, पी का मतलब अपेंड, पी का मतलब हो गया अपेंड। या तो मैं अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ड्रैग करके अब खींच के नीचे फुटेज को लाऊं। जब मैं ड्रैग करके स्क्रीन से, देखिए स्क्रीन से ड्रैग करके जब मैं फुटेज को नीचे खींच कर लाऊंगा तो मुझे वही ऑप्शन मिलेगा जो आई पे स्टार्ट किया था और जिस ओ पे मैंने ख़त्म करा था, ये वाला यहाँ पर, राइट। अगर मैं इस आई को चेंज करूँ, लेट सपोज मैं रेड सर्कल को ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ और अपना इन पॉइंट चेंज करता हूँ आई से, ये देखिए। और अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ लेट सपोज, तो देखिए मेरा इन पॉइंट यहाँ पर चेंज हो चुका है। मतलब जो भी मैं फुटेज ड्रैग करूँगा अपनी टाइमलाइन पर, आई और ओ डिसाइड करेंगे कि वो फुटेज कहाँ से लेकर कहाँ तक मेरी स्क्रीन पर, टाइमलाइन स्क्रीन पर आने वाला है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इन पॉइंट और आउट पॉइंट सोर्स मॉनिटर पर ही चूज़ करें और उसके बाद आप ड्रैग करें अपने फुटेज को। इस तरह से एडिटिंग करना, टाइमलाइन बनाना आपका बहुत आसान हो जाएगा, रादर देन कि आप फुटेज को टाइमलाइन पे ड्रैग करें और वहाँ पर कट करें। आप हमेशा सोर्स मॉनिटर पर ही आप जो है ना, मेक अ हैबिट ऑफ चूजिंग इन पॉइंट, आउट पॉइंट ऑफ एनी फुटेज इन द सोर्स मॉनिटर ओनली। उसको टाइमलाइन पर तभी लाएं जब एक बार आप इन पॉइंट और आउट पॉइंट सोर्स मॉनिटर पर चूज कर लें, राइट। शॉर्टकट क्या होता है, देखिए एक तरीका तो मैंने ये किया कि मैं ड्रैग करके फुटेज को स्क्रीन से नीचे ले आया, एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है भाई कि आप अपना इन पॉइंट चूज करो, लेट्स से योर इन पॉइंट एंड लेट्स से योर आउट पॉइंट, और आप प्रेस करोगे पी कीबोर्ड पे, ये देखिए ऑटोमेटिकली फुटेज आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो अब चेक करना आपने कितना फास्ट हो जाता है टाइमलाइन को बिल्ड करना। लेट्स सपोज सेकंड क्लिप, मुझे लग रहा है यार अब मैं चलता हूँ अपना इंट्रो शॉट। मेरा इंट्रो शॉट क्या होगा, कार्ड वन, माई इंट्रो शॉट इज़, जो हमारी एक्ट्रेस है, लेट्स सपोज हमारी एक्ट्रेस इज, शी इज़ इन द कार से शी इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार, राइट। ओके लेट्स चूज, ओके इन पॉइंट, this is in point and closing the door, closing the door, this is out point, o, press o, right। तो in point मेरा क्या हुआ जब डोर को ओपन किया, और आउट पॉइंट मेरा क्या हुआ जब डोर को बंद किया। प्रेसिंग p, डन, सेकंड क्लिप विद ऑडियो, राइट। थर्ड, लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस फुटेज, चूज द इन पॉइंट, देयर यू गो, इन पॉइंट, आउट पॉइंट, p। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आया कि भाई शी इज़ कमिंग क्लोजर, देयर यू गो, नो दिस फुटेज, लेट्स चूज दिस फुटेज, डबल क्लिक, गो हियर, आई ओ पी। ठीक है, मुझे नेक्स्ट शॉट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट शॉट दिखाना है अपने जो हमारा एक्टर है संचित। सो आई वांट टू शो संचित भाई प्लेइंग गिटार, आई ओ पी, आई ओ पी। नेक्स्ट शॉट क्लोजअप, आई ओ पी। देखिए मेरा टाइमलाइन कितनी जल्दी बिल्ड हो रहा है। तो मैंने कितने फुटेज यहाँ पर लेकर आ गया, ये देखिए ड्रोन शॉट, नेक्स्ट शॉट कार ओपनिंग, कार क्लोजिंग, थर्ड शॉट फ्रेंड्स अप्रोचिंग द सीन, फोर्थ शॉट एक्ट्रेस मीट कर रही है अपने फ्रेंड से इन अ विलेज, बिकॉज दैट्स हाउ दिस वीडियो इज शॉट। नेक्स्ट शॉट शोइंग योर एक्टर प्लेइंग गिटार। तो अभी वी आर नॉट बिल्डिंग अ स्टोरी, ये वाला म्यूजिक वीडियो एक प्रॉपर स्टोरी के हिसाब से शूट हुआ है, लेकिन अभी आई एम जस्ट शोइंग यू कि किस तरीके से फुटेज को आप टाइमलाइन पे ला सकते हो फटाफट से। तो सिंपल तरीका है यार, फुटेज को आप जो है वो सोर्स मॉनिटर पे डबल क्लिक करें, यहाँ पर आई पॉइंट चूज़ करें और ओ पॉइंट चूज़ करें, या तो पी से ड्रैग करना चाहे तो पी से ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो मैनुअली आप क्लिप को ड्रैग कर सकते हो। अच्छा, अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इन पॉइंट और आउट पॉइंट चूज़ करने के बाद आप किसी भी क्लिप को ड्रैग करना चाहते हैं, लेकिन आप उस क्लिप का सिर्फ ऑडियो ड्रैग करना चाहते हैं या सिर्फ वीडियो ड्रैग करना चाहते हैं, वो किस तरह से होगा यार, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप जब सोर्स मॉनिटर पर जाएंगे तो नीचे आप ऑप्शन चेक करें, एक वीडियो दिखा रहा है आपको, एक ऑडियो दिखा रहा है। आप चाहते हो कि यार मुझे ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो में, क्योंकि सॉन्ग जो है ऑलरेडी लगा होगा नीचे, राइट। सो वी डोंट नीड दी ओरिजिनल ऑडियो ऑफ द क्लिप। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सिर्फ यहाँ पर वीडियो को ड्रैग कर सकते हो, दैट्स इट। ऑडियो को ड्रैग नहीं कर सकते। आप चाहते हो यार मुझे सिर्फ ऑडियो ड्रैग करना है, तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो पे क्लिक करके ड्रैग करें, राइट। और अगर आप स्क्रीन के बीचों बीच फुटेज को उठाकर ड्रैग करते हो तो ऑडियो वीडियो दोनों आ जाएगा। आप चाहते हो कि यार स्क्रीन के बीच से ही मैं ड्रैग करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो ड्रैग करना चाहता हूँ, ऑडियो नहीं, तो वो कैसे होगा। वेरी सिंपल, आप यहाँ पर जाएं,
इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो बोथ, इंसर्ट वीडियो ओनली, इंसर्ट ऑडियो ओनली। तो सिंस वी वांट वीडियो ओनली तो वीडियो ओनली पे जाएं। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे से ये ड्रैग यहाँ से ना करना चाहूँ और स्क्रीन के बीचों बीच में ड्रैग करना चाहूँ तो मेरा सिर्फ वीडियो ही यहाँ पर आने वाला है, राइट। दैट इज़ ऑल्सो सिंपल वे। तो आप अभी सीख गए कि आप फुटेज को जब भी डबल क्लिक करें सोर्स मॉनिटर पर आ रहा है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए 2 मॉनिटर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो शॉर्टकट है बी की वो काम नहीं कर रहा है। मान लो अगर आपको शॉर्टकट से नहीं चलना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन से चलना है, तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो आप, ये देखिए यहाँ पर ये जो मैजिक वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ठीक बगल में आप ऑप्शन चेक करें। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड सिंगल व्यूअर मोड, डबल व्यूअर मोड। देखिए, ये देखिए यहाँ से क्लिक करके ऑप्शन आएगा आपका, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर अब क्लिक करें। सोर्स मॉनिटर का मतलब है आपका फुटेज का सोर्स, और टाइमलाइन मॉनिटर का मतलब है कि जो नीचे टाइमलाइन आपकी बनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इन दोनों मॉनिटर्स का दिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मान लीजिए अगर आप सिंगल मॉनिटर पे काम करते हैं तो आप यहाँ पर है, आपने मान लीजिए एक फुटेज पे डबल क्लिक किया, लेट्स सपोज आपने किसी एक फुटेज पे यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने और मॉनिटर पे आ गया, एक ही मॉनिटर की बात कर रहा हूँ मैं। आपने यहाँ पर इन पॉइंट चूज़ किया, आउट पॉइंट चूज़ किया, ड्रैग करके आप स्क्रीन पे नीचे ले आए। अब जब आप ड्रैग करके स्क्रीन पे नीचे ले आओगे तो आपको दिखाएगा विच मॉनिटर, टाइमलाइन मॉनिटर। अभी आप चाहते हो कि भाई सेम क्लिप से आपको एक और क्लिप एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये हो सकता है ना कि आपने एक क्लिप शूट किया, रिकॉर्ड किया, हो सकता है उसी क्लिप से आपको मल्टीपल इन और आउट पॉइंट चूज़ करने पड़े। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि भाई एक क्लिप से एक ही इन और आउट आप चूज़ करोगे। आपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट की, एक लंबी वीडियो शूट की, तो आपको एक ही सोर्स क्लिप से मल्टीपल इन आउट पॉइंट चूज़ करने पड़ेंगे। उस कंडीशन में बार बार आपको जो है ना वो वापस जाना पड़ेगा सोर्स मॉनिटर पे। इससे बेटर है कि आप दोनों मॉनिटर को अपने सामने रखें। अब अगर आपको अलग इन पॉइंट और आउट पॉइंट चूज़ करना है तो आप यहाँ पर किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर, देखिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं आई और ओ। अब अगले पॉइंट पे जाके यहाँ पे फिर से हम दूसरा चूज़ करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, ड्रैग करने का एक और बेनिफिट है, ड्रैग जब भी आप करते हो आप कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो, सेकंड ट्रैक पे, थर्ड ट्रैक पे, फोर्थ ट्रैक पे, या बीच में कहीं डालना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप आई ओ के बाद पी का ऑप्शन चूज करोगे तो पी हमेशा जो है वो क्लिप को लास्ट में डालेगा। मतलब आपकी टाइमलाइन पे जो लास्ट क्लिप होगा उसके सबसे लास्ट में उसके पीछे अपेंड करेगा ये, विच इज कॉल्ड अपेंड, पी इज अपेंड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस फुटेज, ये हमारा फुटेज लास्ट में है, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, मेरा पॉइंटर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि इसको पॉइंट्स को मैं पी से अपेंड करूँ, तो मेरा जो पी से वो यहाँ पर नहीं आएगा, फुटेज लास्ट में जाएगा। ये देखिए, कई बार ये ज़रूरत आपको पड़ सकती है, आप चाहते हो कि नहीं यार लास्ट में क्लिप को नहीं डालना है, आपने क्लिप को बीच में कहीं डालना है, तो आप मैनुअली आप ड्रैग करें क्लिप को और कहीं पे भी आप पोजीशन करें। तो मेरा तरीका अपना यही है काम करने का। जब मैं शुरुआत में टाइमलाइन बिल्ड करता हूँ तो फटाफट बिल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक, आई ओ पी, इस तरह से मैं अपनी टाइमलाइन बिल्ड करता हूँ। आई ओ पी, लेट्स से कार्ड नंबर 2 ड्रोन, लेट्स से ड्रोन में आई नीड दिस शॉट, आई ओ पी। तो एक बार मैं अपनी टाइमलाइन आई ओ पी से बिल्ड कर लेता हूँ। लेकिन अब एक बार जब मेरी टाइमलाइन बिल्ड हो गई, मान लीजिए मेरे पास फुटेज आ गए, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये वाली क्लिप को मुझे अपेंड नहीं करना है, लास्ट में नहीं डालना है, मुझे इस क्लिप को यहाँ पे डालना है सेकेंड क्लिप के स्थान पे। तो व्हाट आई डू इज आई ओ मैनुअली ड्रैग करूँगा ऑन टॉप ऑफ दिस क्लिप। तो सबसे पहले जब टाइमलाइन स्टार्ट करो आई ओ पी से फटाफट से बिल्ड करो अपना, क्योंकि वो स्पीड है, स्पीड। बट आफ्टर दैट अगर आपको किसी फुटेज को बीच में जाके इंसर्ट करना है तब आपको मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा। ऑडियो चाहिए आपको तो आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट वीडियो एंड ऑडियो बोथ कर सकते हो, लाइक दिस। आपको सिर्फ वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियो ओनली, इस तरह से। तो ये तरीका होता है आपके टाइमलाइन को फटाफट से बिल्ड करने का, एक आई ओ पी से जल्दी से बिल्ड करने का। लेकिन टाइमलाइन बिल्ड करना एक चीज़ है, टाइमलाइन में किस तरह के फुटेज चूज़ करने हैं, इंट्रो पे किस तरह का फुटेज डालना है, स्टोरी को किस तरह से बिल्ड करना है। बिकॉज यार वीडियो एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग अगर आपको करनी है ना, आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको
1 मिनट की रील में भी जनता को अगर आप स्टोरी दिखाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो ये एक आर्ट है, दिस इज़ एन आर्ट कि 1 मिनट के वीडियो में भी आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी। बिकॉज़ अगर आप रैंडम फुटेज एडिट करोगे जिसका कोई स्टोरी नहीं है, तो वो पीपल कैनॉट कनेक्ट विद दैट। और जनता अगर कनेक्ट आपके वीडियो से नहीं करेगी तो बहुत कम चांसेस के वायरल होने के, या फिर हाई एंड क्लाइंट के साथ आप काम करते हो, म्यूज़िक वीडियो पे आप काम करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टोरी हमेशा बननी चाहिए आपकी वीडियो में। तो आपको किस तरह के फुटेज लाने हैं, देखिए मैंने आपको भी सिखाया कि फुटेज को किस तरह से टाइमलाइन में लाना है, लेकिन कौन से फुटेज को लाना है, असली खेल यहीं छुपा है। असली एडिटिंग का खेल है कौन सा फुटेज, राइट। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्टोरी को किस तरह से बिल्ड किया जाता है। इस प्रोजेक्ट की, इस रियल प्रोजेक्ट की स्टोरी को मैं किस तरह से बिल्ड करूंगा। अभी जो भी हमने फीचर सीखे हैं उसका इस्तेमाल हम अगले वीडियो में करेंगे, जहाँ पे मैं आपको म्यूज़िक के साथ, साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ एक वीडियो को बिल्ड करना सिखाऊंगा, एक स्टोरी को बिल्ड करना सिखाऊंगा, किस तरीके से एक आई कैचिंग स्टोरी को बिल्ड किया जाता है, एक सेंस वीडियो में किस तरह से डाला जाता है। और इस डाविंसी रिजॉल्व सीरीज़ के सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी रील की एडिटिंग करनी है और किस तरह से आप अपनी टाइमलाइन को पॉलिश करोगे, फिनिश करोगे विद ट्रांजिशंस, ओवरलेज, किस तरह से आप फाइनल आउटपुट निकालोगे, वो मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। सिनेमास्टर फिल्म्स के इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।